श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास और विशेष होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके अपने सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, 25 जनवरी दिन गुरुवार को पौष मास के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ और लाभकारी मानी जाती है। दोस्तों, पहला जो ये उपाय होगा, ये उपाय कर्ज मुक्ति हेतु बहुत लाभकारी उपाय है। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय आपके बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या आपकी एक बात नहीं मानते हैं, तो इस उपाय को करने से आपका बच्चा पढ़ाई करेगा और आपकी हर एक बात मानेगा। तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख कष्ट तकलीफ सभी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये पौष मास के कृष्ण पक्ष का महीना चल रहा है। दोस्तों, ये पौष मास के कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन है। दोस्तों, 26 जनवरी दिन शुक्रवार से माघ का महीना शुरू हो जाएगा। माघ महीने का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस महीने में सभी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है, जैसे शादी विवाह मुंडन आदि कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। साथ ही इस पूरे महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन अगर आप इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। साथ ही जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अगर आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, या आपका कारोबार व्यापार सही से नहीं चल रहा है, या किसी व्यक्ति की तरक्की नहीं हो रही है, शादी विवाह में विलंब हो रहा है, ये व्यक्ति की कोई विशेष मनोकामना है, तो इन उपायों को करके आप अपने जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो 3 अचूक उपाय बताएंगे, यह उपाय बहुत ही लाभकारी है। जिन उपायों को गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सब वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में महादेव का कोई सा प्यारा नाम जरूर लिखें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपके घर में धन वैभव की कमी रहती है, आपके घर में पैसों की कमी रहती है, आपका कारोबार व्यापार सही से नहीं चल रहा है, आपके कारोबार व्यापार में बहुत मंदी चल रही है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतर ही नहीं रहा है, तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करने से आपका कर्ज 3 महीने के अंदर ही उतर जाएगा। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि आपको ये 2 दिन में कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। आपको मंगलवार और बुधवार को कर्ज भूल कर नहीं लेना चाहिए। अगर आप मंगलवार और बुधवार को कर्ज लेते हैं तो आपको कर्ज चुकाने में बहुत परेशानी आती है, आपका कर्ज जल्दी से नहीं उतरता है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है तो इस उपाय को करने से आपका कर्ज बहुत ही जल्दी उतर जाएगा। अगर आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं और लगातार 3 पूर्णिमा तिथि को यह उपाय कर लेते हैं, तो आपका कर्ज 3 महीने के भीतर ही उतर जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 41 मसूर की दाल के दाने लेने हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक शमी पत्र लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं, और फिर मसूर की दाल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें, और फिर उस शमी पत्र को मसूर दाल के ऊपर रख दें। शमी पत्र की डंडी का जो भाग है वो जलाधारी की ओर करके रख दें, और फिर उस लोट को लेकर शिवलिंग पर ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित करें और फिर महादेव से प्रार्थना करें।
ऐसा करने पर बाबा आपका कर्ज 3 महीने के भीतर ही उतार देंगे। दोस्तों दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। गुरु जी कहते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन और पंचमी तिथि के दिन उस बच्चे के हाथ से इस उपाय को करवा देने से उस बच्चे की रुचि खुद ही पढ़ाई की ओर बढ़ने लगती है। दोस्तों अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं या आपके बच्चे सारा दिन फोन में ही व्यस्त रहते हैं, फोन मांग लेने पर बच्चे आपके चिड़चिड़ाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, या आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, तो इस उपाय को करने से आपका वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। साथ इस उपाय को करने से बल बुद्धि विद्या का प्राप्त होगा। उस बच्चे का पढ़ाई में बहुत मन लगने लगता है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और आपको 31 सरसों के फूल लेने हैं और आपको एक चुटकी लाल चंदन या पीला चंदन लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लाल चंदन में कुछ जल की बूंदें डाल दें और इस चंदन का पेस्ट बना लें और फिर सरसों के फूल में चंदन लगा दें और फिर इस सरसों के फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और उस लोटे को लेकर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करें और फिर महादेव से उस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर प्रार्थना करें। अगर आपका बच्चा छोटा है तो यह उपाय आप स्वयं भी कर सकते हैं और अगर बच्चे आपका बड़ा है तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को अपने बच्चों के हाथ से करवा लेने से बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। अगर आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत से उपाय के लिए, बहुत से टोटके के लिए है, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आपके जीवन की कैसी भी कोई समस्या है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती, आपके घर में रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती हैं, घर में आए दिन किसी न किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब बना रहता है, या घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन करने से घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। साथ ही घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं, जिसके चलते आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही होगी वो सभी दूर हो जाएगी, घर में सुख शांति का आगमन होगा। अगर किसी व्यक्ति को अपनी तरक्की करनी है तो इस उपाय को करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा भी ना हो, और आपको एक धतूरे का फल लेना है और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। आप पीला चंदन भी ले सकते हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इस तांबे के लोटे में आपको उस लाल चंदन को डाल देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करें कि जो बेलपत्र की डंडी का भाग है वह जलधारी की ओर हो और फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए उस धतूरे के फल को शिवलिंग के ऊपर रख देना है और फिर उस लोटे को उठाकर शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पूरा जल समर्पित कर दें और फिर महादेव से प्रार्थना अर्चना करें। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।